मगर दायरे रिपोर्ट तो पहले ख़जाना की तरफ से भी थी, मगर अदालत ने आज बड़े वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए हैं। तो अदालत सेक्रेटरी दिफा को भी, आर्म फोर्सेस को भी बरह रास्त अहकाम जारी कर देगी। तो अगर स्टेट बैंक ने अमल कर दिया तो आप कह रहे हैं कि अफवाज नहीं कर रही होंगी या सेक्रेटरी दिफा अमल नहीं करेंगे, वजारत दिफा नहीं अमल करेगी, वजारत दाखिला नहीं अमल करेगी? अगर इतना ही जो ऑर्डर है, स्पेसिफिक ऑर्डर उन्हें दिया नहीं, कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है। तो राना साहब कैपेसिटी तो फिर बाद में भी नहीं होगी। ये काम करके आप राह हमवार कर रहे हैं एक प्रोलॉन्ग्ड केयर टेकर सेटअप की। अगस्त के बाद आप भी बाहर होंगे, इमरान खान साहब भी बाहर होंगे, और फिर दोनों बाहर मिलके क्या ये जद्दोजहद कर रहे होंगे कि इलेक्शन हो जाए? क्योंकि आप ये तो आप राह हमवार कर रहे हैं कि कैपेसिटी नहीं है, फिर अक्टूबर में भी नहीं इलेक्शन हो रहे होंगे। नहीं, हम ये राह नहीं हमवार कर रहे। हम गैर आइनी, गैर जमहूरी रवैयों की जो है वो हम जो है वो रुकावट बन रहे हैं। हम ऐसे गैर जमहूरी रवैयों को, ऐसे गैर आइनी रवैयों को, खा वो सियासत में हो, अदालत में हो, पार्लियामेंट में हो, किसी जगह भी हो, हम उनको उनकी जो है वो निशानदेही कर रहे हैं। बात यह है कि अगर ये सिर्फ इस तरह से हो सकता हो कि जी अदलिया ने या चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो ये उन्होंने कुन कह दिया और हो गया, तो फिर ये बादशाह डैम जो है वो बन जाना था। और बादशाह डैम अब तक जो है वो बना होता और हमारे ये सारे लोड शेडिंग के और बिजली के मामला जो है वो हल हो चुके होते। ये आपको पता है ना कि एक चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो डैम बनाने निकले थे और उन्होंने कहा था कि क्योंकि मैं हर चीज़ जो है वो मेरे इख्तियार में है तो मैं ये सारा कुछ कर गुजरूँगा। मामला ये है कि हर चीज़ जो है उसकी जो अदालत पर सवाल उठते हैं वो अपनी जगह पर उठते हैं। एक चीफ जस्टिस डैम बनाने निकले थे, एक नस्ला टावर गिराने निकले थे। हमने देखा कि चीफ जस्टिस का जो बुनियादी काम है उससे हट के जिस काम के लिए निकले थे, आज अदालत उन्हीं कामों को नहीं ओन कर पाती है। मगर यहाँ पर मामला अगर इलेक्शन का है तो आप ये वाज़े नज़र आ रहा है, आप कह रहे हैं कैपेसिटी नहीं है। तो 2008 में हालात ज़्यादा ख़राब थे मुल्क के, 2013 में भी ज़्यादा ख़राब थे, उस वक्त का पाकिस्तान में कैपेसिटी थी, 2018 का भी इलेक्शन। आज कैपेसिटी कैसे नहीं है? हमें तो ये बताया गया था कि हमारी अफवाज भी ज़्यादा तैयार हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज भी ज़्यादा तैयार हो गई हैं। देखे ना, नहीं शाहजेब, इलेक्शन जो है, इलेक्शन में सबसे पहले और ज़रूरी फरीक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान इलेक्शन के तरीक़ाकार पर, इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर, इलेक्शन से मुतल्लिक़ा मामलात के ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। और हमेशा जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर से लेके जो है वो इलेक्शन कमीशन तक जो है वो पार्टीज़ के अजलास बुला के तो एक उसे ज़ाब्ता अखलाक कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो सबको मुतफ़िक करते हैं। उसके बाद फिर सिक्योरिटी की ज़रूरियात जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आ जाती है, लेकिन वो कमी भी जो है वो भी फ़ौज आके पूरा करती है। अदलिया के लोग, जजेस जो हैं वो आके पूरा करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोअर लेवल पे सिविल जजेस और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं जो आके रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिज़ल्ट्स और ये सारा मामला। तो मामला भी एक तो ये नहीं जो बुनियादी चीज़ है, और दूसरा है कोई कंसेंसस नहीं। तो जब ये चीज़ें नापैद होंगी तो एक सियासी कारकुन के तौर पे मुझे ये बिलीव करने, ये यकीन करने पे कोई जो है वो मुझे कोई शक शुबा नज़र नहीं आता कि ये उस दिन जो है, उस दिन इस मुल्क में नाउज़ बिल्ला कोई फसाद तो जो है ना, जो किसी फितने का जो अगर ख्वाब है और वो इसी मकसद के लिए जदोजहद कर रहा था, तो मैं समझता हूँ कि 14 मई को वो पूरा हो जाएगा। मगर राना साहब अब मसला ये है कि देखिए अगर सियासी जमातों को कंसेंसस लाजमी है तो आसिफ जरदारी साहब ने, तो ये मेरा ख्याल है कि फिर ये उसका जो है ना ये अपना जो घटिया और मुल्क दुश्मन ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर होगा, उसके अलावा तो फिर और कुछ नहीं। मगर सियासी जमातों के कंसेंसस की बात है, आसिफ जरदारी साहब ने तो कहा ना कि आगे पीछे हो सकता है मामला, साथ बैठे हैं। अगस्त में उन्होंने 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है, कमरुज़्ज़मा कायरा, यूसुफ गिलानी और नवीद कमर साहब की। तो और आज उन्होंने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू में कहा है कि आगे पीछे हो सकता है मामला, एक ही वक्त में करें, अगस्त में कर लें। तो आप शो करें ना अपनी। नहीं शाहजेब, आप आज की बात कर रहे हैं ना, शाहजेब आप आज की बात कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब ने यकीनन ये बात की है, लेकिन ये बात करने के लिए तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो 6 दिन हाथ बांध के खड़ी रही हैं उस 3 रुकनी बेंच के सामने कि जी हम ज़रूरी फरीक हैं इस मामले में, तो हमें सुन लिया। जो सुना किसी ने नहीं है। उसके बाद पूरी कौम ने, हर अदारे ने, हर फरीक ने, हर जमात ने, सब ने कहा, बार्स ने कहा, बार की क़यादत ने जाके हाथ जोड़ के कहा कि जी आप फुल बेंच बना दें,
उसका जो फैसला होगा वो सब के लिए जो है वो काबिल कबूल होगा। ये बात जो है वो तमाम सियासी जमातों ने जो है वो सामने रखी, बल्कि पीटीआई की तरफ से भी। मगर आप अभी डिमांड कर तो रहे हैं, जो 8-0 का फैसला है 8 रुकनी बेंच के जरिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब पूरी कौम इस तरह से खड़ी हो, पार्लियामेंट जो है वो ये मुतालबा करे, तो उसके बावजूद अगर फिर ये मुतालबा नहीं माना जा रहा, तो फिर जो है वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर साहब 8 रुकनी बेंच ने फैसला दे तो दिया 8-0, दूसरी तरफ तो 7 जजेस ही हैं। ये एक अलग बात है कि कोर्ट भी फुल नहीं है, 2 और जजेस की असामियां हैं जो कि खाली पड़ी हैं, मगर चीफ जस्टिस साहब इजलास बुलाकर उसको नहीं फिल कर रहे हैं। मगर 8-0 के फैसले से आपको पता तो चल गया, फुल कोर्ट बनवा लें, क्या फैसला आएगा? चलें ये जो बेंच बना है, आप समेत कोई बंदा जो है जो इसके ऊपर मोतरज नहीं है। क्या लोग ये नहीं कह रहे कि ये हम ख्याल बेंच है, ये यकतरफा बेंच है? तो फिर आप मुझे बताएं कि जब आला अदलिया के मगर सवाल ये है कि इस बेंच पर जरूर एतराज उठ रहे हैं, मगर अगर फुल कोर्ट बन गया, उसके फैसले को जो है वो मुस्तरद करेगी, तो फिर आप मुझे बताएं कि उसकी सेंटिटी क्या रह जाती है? मगर इस बेंच पर जरूर एतराज उठ रहे हैं, मगर 15 को मिला के भी बन गया तो 8-7 का फैसला आ गया, तो आप कैसे आप कबूल कर लेंगे कि ठीक है कबूल है हमें? तो चले आ जाता, देखें चले आ जाता ना। बात तो ये है ना, यानी ये तो हमने नहीं कहा था ना कि हम फुल कोर्ट का रेफर जो फैसला है वो इत्तफाक राय से होना चाहिए। सब ने कहा कि फुल कोर्ट बने और उसके ऊपर जो है वो फैसला होना चाहिए। अब 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया है, आप मुझे बताएं कि उस बेंच की कोई उस बेंच के फैसले को कोई एक बंदा मुझे बता दें जो ला नोइंग और वो कहता हो कि ये फैसला दुरुस्त है। वैसा मगर आज आप 8 रुकनी में जो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया गया, उसमें कोई पूरी दुनिया में कोई आप मुझे दिखा दें जो ला नोइंग बंदा हो कहता हो कि जनाब ये फैसला जो है एतराज़ात उठ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इस किस्म के फैसले जो है इस मुल्क और कौम को ले डूबेंगे। वैसा मगर फिर आप एतराज़ करते हैं कि सीनियर जजेस को इग्नोर किया, जूनियर जजेस पर फैसला बना दिया, और आपके वज़ीर कानून माफ़ी मांगते हैं कौम से कि मुझे नहीं करना चाहिए था और उस वक्त पीडीएम हुकूमत का ये फैसला था। तो क्यों किया था, किसके दबाव पर किया था कि जूनियर जजेस, हालांकि हमने नजर आया था कि जैसे काजी फाइज ईसा हो, जैसे मंसूर अली शाह हो, दीगर जिसने पोजीशन ली थी, मगर आप लोगों ने गिवन किया ना, आप लोग माने और आज आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप तो इस जुर्म में शरीक हुए ना। गिवन जो है वो वज़ीर कानून को चाहिए था कि वो जो उन्होंने बात की है उसमें थोड़ा सा और इजाफा कर देते। बाकी जो मेरे साथ उन्होंने किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो चीफ़ जस्टिस साहब की जो है वो ख्वाहिश पे किया गया। चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो इस बात पे नाराज़ थे। चीफ़ जस्टिस साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनकी इस बात को जो है वो तस्लीम किया जाए। आखिर चीफ़ जस्टिस का एक मकाम है, उसकी एक पोजीशन है, उसकी एक हैसियत है। राणा साहब, चीफ जस्टिस तो अभी भी फैसले दे रहे हैं ना, जो आप चीफ जस्टिस तो अभी भी फैसले दे रहे हैं, अभी भी बेंच बना रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं। उस वक्त चीफ जस्टिस के मकाम की वजह से तो आप नहीं माने होंगे ना, कोई ना कोई गारंटी आपको भी मिली होगी आगे से, कोई गारंटीज होंगी जिसकी जो इन्वॉल्व होगी वो नहीं पूरी हुई, जिसकी वजह से अभी सारा मामला हो रहा है। नहीं सुन लें नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं वज़ीर कानून को भी और वज़ीर आज़म को भी मैं करीब से जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई गारंटी से बात की होगी या उन्होंने कोई ले दे के असूल के ऊपर जो है वो बात की होगी। ये बात मैं चीफ़ जस्टिस साहब के मुतल्लिक़ भी नहीं कहता, लेकिन इतना मेरे इल्म में है कि चीफ़ जस्टिस साहब उस वक्त भी इसी तरह से बज़िद थे और नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। ये मामला जो है ये काफ़ी देर से चला आ रहा था, ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि बात हुई और जो है वो वोट दे दिया या वो राणा साहब ये नाम मुस्तरद हो गए थे, उसके बाद बात को तकरीबन पिछले 3-4 महीनों से चल रही थी और ये नाम मुस्तरद हो गए थे। उसके बाद आप लोगों ने अगर सरेंडर किया है, अब आज कौम से माफ़ी मांगते रहिए और एतराज़ करते रहिए। हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। लेकिन 2 जजेस का इंडक्शन में तो सिर्फ इतना ही मामला था ना कि सीनियरिटी और जूनियर का। लेकिन ये फैसला जो है, ये फैसला जिस तरह से हमने ये सारी बात आपने सवाल किए और मैंने जो अर्ज़ किया है, ये फैसला तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो किसी तरह का जो है वो गिव अप किया जाए। ये तो बिल्कुल मुल्क को तबाह करने वाली बात है।